हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मिसाइल क्लासेस पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव के मॉडल पेपर 3 को। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 और 2 को पूरा कर चुके हैं। कोई स्टूडेंट अभी तक मॉडल पेपर 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों वीडियो को देखें ताकि आज आपको अच्छे से समझ में आए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपका एग्ज़ाम 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है और आपके एग्ज़ाम में मॉडल पेपर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि 80% क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही पूछे जाने वाले हैं। इसके लिए आप घबराएं नहीं, अभी भी बहुत वक्त है और पूरी ईमानदारी के साथ अब पढ़िए। अगर आप मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो भी आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आप लगातार मिसाइल क्लासेस के साथ जुड़े रहें जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त ना हो जाए और आपको एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हम लोग बिना देर किए सेशन को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर आ चुका है, आपको सेट 3 में इसी प्रकार सेट 1 से लेकर सेट 5 तक कराया जाएगा हिंदी इलेक्टिव के, और हम लोग अभी सेट 3 को करने वाले हैं। इसमें कुल आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको 1 अंक मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। खंड क में आपको एक पैसेज दिया गया है, इसे पढ़ के ही आप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार ध्यान से पढ़िए इन पैसेज को, उसके बाद आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन की कुंजी क्या है? तो जीवन की कुंजी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य। जीवन की कुंजी स्वास्थ्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल सड़ जाता है? तो कौन सा जल सड़ जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुका हुआ जल सड़ जाता है। पशु पक्षी में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। पशु पक्षी में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विविध समास है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको द्विविध समास समझने के लिए एक बहुत ही उपाय है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपको दिया है पशु पक्षी, यानी बीच में आपका योजक चिन्ह लगा है। योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, इस तरह से लगा है। तो इसी प्रकार से आपको अन्य में भी मिलेगा देखने को, जैसे कि दिन रात, आज कल, माता पिता। तो दिन रात में योजक चिन्ह लगा रहता है, आज कल में भी लगा रहता है, माता पिता में भी लगा रहता है। इस प्रकार के जब भी आपको उदाहरण देखने को मिला तो आप समझ जाइए कि वो द्विविध समास की बात कर रहा है। तो ये एक पहचानने का तरीका था। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खेलने से हमें क्या आ जाती है? तो खेलने से हमें क्या आ जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी नया प्राणवेग, नई स्फूर्ति और नई चेतना आ जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी आपको पढ़ के ही आपका जो 5 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है उसे करना है। ये एक कविता है, कविता के माध्यम से आपको इन प्रश्नों को जवाब देना है, यानी सही उत्तर का चयन करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत काव्यांश में कौन किसे ललकार रहा है? तो कौन किसे ललकार रहा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कवि अपनी नियति को ललकार रहा है। अगला प्रश्न है, कृपया करुणा में किस अलंकार का प्रयोग है? तो किस अलंकार का प्रयोग है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, पहले यानी कल तक कवि था कौन? तो कौन था पहले यानी कल तक का कवि? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग्यवादी। भाग्यवादी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, आज कवि है। तो आज कवि किस प्रकार का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण। आत्मविश्वास से परिपूर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खंड ख में आ चुके हम लोग। यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? तो कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपादन। संपादन जो है संचार का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न है हमारा, संचार का सबसे बुनियादी रूप है। तो संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःवैयक्ति संचार। ये संचार का बुनियादी रूप है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जन संचार का प्रमुख कार्य है। तो जन संचार का प्रमुख कार्य क्या है? 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टेलीविज़न को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपको बिल्कुल आपका जो आने वाला एग्जाम है इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, इसीलिए हर एक प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें और समझने का कोशिश करें। तो 30 नंबर का पढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छापा था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ए 1780 1780 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम अखबार छपा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, दादा साहेब फाल्के को दिया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, छापा खाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इस कथन के हिसाब से हमारा गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, संपादकीय। संपादकीय को आवाज़ माना जाता है समाचार पत्र की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों व उदाहरण का संग्रह हो और लेखन से पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण कर लिया गया हो, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खंड ग, ये आपको पाठ्य पुस्तक यानी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर ही आपका इसका जवाब देना है। 19 से लेकर 19 से लेकर 22 तक आप सही इसे पढ़कर सही उत्तर कर सकते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वसंत आया से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिड़िया के कुहकने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? तो कहाँ से आ रही थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, बंगले से आ रही थी। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है? तो कौन है प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता? 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, एक कम कविता में कवि ने समय को किसे हटा लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ने की दौड़। अगला प्रश्न है 24 नंबर, तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो क्या संदेश देना चाहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ए बी सी इनमें से सभी जो है कवि तोड़ो कविता से संदेश देना चाहते हैं। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर, कॉर्नेलिया का गीत भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है? क्या विशेषता बताई गई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों बताई गई। ए और बी हमारा राइट हो जाएगा दोनों, यानी अनजान लोगों का आश्रय देना और दूसरों के दुख में दुखी होना। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? तो सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोक गीत प्रकार का कविता है। अगला प्रश्न की ओर आता है। अगला प्रश्न है, सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है सत्य को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, ये भी आपको पढ़ के ही बताना है, 28 से 31 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर, जल ही खाया कि कुछ फलाहार भी पिया, पंक्ति से चौधरी साहब की स्वभाव का पता चलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजाकिया स्वभाव के रूप में वो पता चल रहे हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर हमारा आ चुका है, फलाहार का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा फलाहार का संधि विच्छेद? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फल प्लस आहार फलाहार का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है हमारा, उपरोक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो किस पाठ से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम धन की छाया स्मृति से ली गई है।
अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था? तो किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था? 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ जी पाठक। केदारनाथ जी पाठक ने खोला था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है पाठशाला के वार्षिकोत्सव में बृहद महाशय ने बच्चे से क्या कहा? तो क्या कहा? 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इच्छा अनुसार इनाम मांगने के लिए कहा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर। गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोबिंद के गांव में आया था? राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। 5 वर्ष राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, या यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया है? तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, धनपत राय। प्रेमचंद्र उर्दू में धनपत राय के नाम से लिखते थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर। भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? तो किसकी भूमिका थी? राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर ऑप्शन नंबर ए, जगधर। ऑप्शन नंबर ए, जगधर की भूमिका थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 39 नंबर। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? तो क्यों लगाई? राइट आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है सूरदास को किस बात का दुख था? तो सूरदास को किस बात का दुख था? 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपए की पोटली खो जाने का दुख था। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पर 40 क्वेश्चंस को कर चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जो नए स्टूडेंट है वो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे जो विद्यार्थी है, दूसरे जो स्टूडेंट है उसको भी फ़ायदा पहुँचे। तो इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर 4 को लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।